नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं जब हम कूट मिलान करते हैं तो हम उसमें ग्रह मैत्री कैसे मिलान करते हैं, उसमें नंबर जो दिए जाते हैं वो कैसे कैसे दिए जाते हैं। तो इसमें हम जो समझने वाले हैं आज इसको डिटेल में अच्छे से समझेंगे। चलो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम ये कहता है कि राशि स्वामी देखकर शुरुआत करो, यानी वर और वधु दोनों के चंद्रमा को लेकर उनकी राशियों के स्वामियों को देखिए, यानी कि सब कुछ हमें करना है चंद्र राशि के आधार पर, चंद्र राशि की स्वामी के आधार पर। ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट ये कहता है कि दोनों राशि स्वामी परस्पर मित्र हों। अगर अगर दोनों राशि के स्वामी आपस में मित्र हों तो हम कितने अंक देंगे? 5 अंक। अभी हम चार्ट से रिवाइज भी करेंगे कि कौन सा ग्रह किसको मित्र मानता है, किसको सम मानता है, तो ज्यादा परेशान नहीं होना। बस आपको पॉइंट याद रखना है कि दोनों राशियां अगर एक दूसरे के मित्र हैं तो आपको 5 नंबर देने हैं। जैसे एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे सूर्य जो है वो चंद्रमा को मित्र मानता है, चंद्रमा भी सूर्य को मित्र मानता है, तो ऐसी स्थिति में आपको 5 नंबर देने हैं, है ना। अगर हम मंगल की बात करें तो मंगल सूर्य को मित्र मानता है, सूर्य मंगल को मित्र मानता है, तो आपको 5 नंबर देने हैं। यानी अगर दोनों राशियां एक दूसरे को मित्र मानती हैं तो आपको कितने नंबर देने हैं? पूरे 5। अब अगला पॉइंट समझो। अगला पॉइंट ये कहता है कि एक तो मित्र मानता हो और दूसरा सम हो, एक के तरफ से मित्र भाव हो, एक मित्र हो और दूसरा सम हो, यानी कि एक जो है राशि मित्र भाव रखती हो और दूसरी राशि उससे सम भाव रखती हो, तो आपको अंक मिल जाते हैं फिर यहाँ पर 4। जब हमने चंद्रमा की कहानी पढ़ी थी और मंगल की पूरी कहानी पढ़ी थी, यानी कि हमने ओवरऑल जब अभी ग्रह मैत्री की कहानी पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था इस बारे में कि चंद्रमा जो है वो मंगल को सम मानती है, चंद्रमा मंगल को सम मानती है, लेकिन मंगल को चंद्रमा की शीतलता बहुत पसंद आई थी, तो हमने कहानी ऐसे ही बनाई थी एक, और उसमें हमने पढ़ा था कि मंगल चंद्रमा को अपना मित्र मानता है। यानी कि एक तरफ से मित्रता का भाव और एक तरफ से मित्रता का भाव नहीं, सम का भाव, कोई शत्रुता का भाव नहीं है, तो आपको अंक देने हैं 4। अच्छा, ऐसी ही दोस्ती बुध और शनि के बीच में भी है। बुध और शनि का हिसाब किताब जब बनेगा तब भी आपको 4 ही अंक देने हैं। ऐसा क्यों? देखो, हमने देखा कि बुध जो है, समझे कि जो बुध है वो शनि को सम मानता है, बुध शनि को सम मानता है, लेकिन शनि जो है वो बुध को मित्र मानते हैं। शनि को बुध की बातें अच्छी लगी, शनि बुध को मित्र मानते हैं, लेकिन बुध शनि को सम मानता है। ठीक है, तो हम एक सम मानता है एक मित्र मानता है, उसमें 4 अंक देंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे, दोनों राशि स्वामी एक दूसरे के सम हो, माने कि आप ना एक किसी को मतलब ना शत्रु का भाव रख रहे हो ना मित्र का भाव रख रहे हो, तो हम ऐसी स्थिति में दोनों ही तरफ से सम का भाव है तो 3 अंक मिलते हैं। जैसे बृहस्पति शनि को सम मानता है और शनि जो है बृहस्पति को सम मानते हैं, इनको ना तो एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम है, ना तो दुश्मनी का भाव है, ना दोस्ती का भाव है, तो यहाँ पर पॉइंट मिलेंगे 3। दोनों तरफ से समभाव होगा तो 3, दोनों तरफ से मित्रता होगी तो 5, एक मित्र माने एक सम माने तो 4। आगे देखो, एक मित्र माने एक शत्रु माने तो बस एक ही अंक देना है। एक मित्र माने एक शत्रु माने, जैसे बुध और चंद्रमा का केस है। भाई चंद्रमा जो है वो तो बुध को अपना मित्र मानता है। अगर हम कहानी में भी देखें, ओरिजिनल कहानी में, तो चंद्रमा का पुत्र है बुध, तो वो तो उसको अपना बेटा मानता है। और हमने जो एक हाइपोथेटिकल स्टोरी बना ली थी उसमें भी हमने देखा था कि चंद्रमा जो है वो बुध को माता दिखाई थी हमने कहा था कि भैया ये तो इनको मित्र मानती हैं। तो चंद्रमा बुध को मित्र मानते हैं, इतनी बात आपको याद रखनी। लेकिन बुध चंद्रमा से चिढ़ता था, बुध चंद्रमा को शत्रु मानता है, बुध चंद्रमा को शत्रु मानता है। अब एक मित्र मानता है एक शत्रु मानता है, तो अब ऐसी स्थिति में आपको पॉइंट देना है केवल 1। अच्छा, एक सम मानता है दूसरा शत्रु मानता है, तो आधा ही पॉइंट रह गया। कोई मित्र ही नहीं मान रहा ना, और शत्रु जरूर मान रहा है एक साइड से, तो आपको आधा ही पॉइंट देना है। जैसे मंगल और बुध की रिलेशनशिप में हो जाता है, मंगल और बुध की रिलेशनशिप कुछ ऐसी ही है। मंगल जो है वो किसको मानता है? बुध को शत्रु मानता है। मंगल सेनापति है, उसको राजकुमार की हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो उसको शत्रु भाव से देखता है। लेकिन बुध जो है वो मंगल को सेनापति के भाव से देखता है। अरे नहीं नहीं, वो उसको ना तो मित्र मानता है ना तो उसको शत्रु मानता है, तो वो समभाव से मानता है। उसके माता पिता के दोस्त हैं, हमने ऐसे याद किया था कहानी में। ठीक है, आगे देखिए, अन्य सभी स्थितियों में 0 ही अंक दिए जाएंगे। फिर इसके बाद कोई और स्थिति आती है तो हम उसमें 0 अंक देंगे, कुछ और अंक नहीं देंगे। चलो अब इसको ना आपको देखना है। अगर दोनों मित्र याद रखने के नियम क्या होगा कि अगर दोनों साइड से मित्रता है तो 5 नंबर, एक मित्र एक सम मान रहा है तो 4 नंबर, दोनों सम मान रहे हैं तो 3 नंबर, दोनों सम मान रहे हैं तो 3 नंबर। आगे देखो, एक मित्र एक शत्रु मानता है 1 नंबर, सम और शत्रु मानते हैं तो आधा नंबर, अन्य स्थितियों में 0 नंबर। ध्यान रखिए, अंक वर और वधु की चंद्र राशियों के स्वामियों के आपसी संबंध पर दिए जाते हैं।
सीधे चंद्रमा और उनके ग्रहों को मित्रता देखकर नहीं, ठीक है, चंद्र राशि के स्वामियों को देखकर दिए जाएंगे। चलो अब यहाँ पर हम चलते हैं अपने मेन चार्ट पे, जहां पर हमें ये देखना है कि कौन सा ग्रह किसको मित्र मानता है, कौन सा ग्रह किसको शत्रु। देखो इस चार्ट को रिवाइज करना ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है और बार बार रिवाइज कर लेना चाहिए इस चार्ट को। अब यहाँ पर देखिए सूर्य जो है वो किस किस को मित्र मानता है, चंद्रमा को, मंगल को और बृहस्पति को। हमने जो एक कहानी बनाई थी, हमने उसमें क्या कहानी बना ली थी कि सूर्य की पत्नी हो गई चंद्रमा, सेनापति हो गए मंगल और बृहस्पति देव हो गए उनके गुरु। तो तीनों हो गए मित्र इनके सूर्य के। और बेटा है बुध, लेकिन थोड़ा सा चंचल है, थोड़ा राजा को अच्छा नहीं लगता है बुध, तो ना तो भाई बेटे को खराब कह सकते हैं, तो वो शत्रु भाव तो नहीं रखेंगे बेटे से, लेकिन यहाँ पर हमने दिखाया कि बुध जो है उससे वो संभाव रखते हैं। ये हमने एक हाइपोथेटिकल ऐसी कहानी बना ली थी, ग्रह मैत्री की कहानी देखिएगा, आपको बड़ा अच्छे से ग्रह मैत्री समझ में आएगी, ठीक है। तो बुध जो है उससे सूर्य जो है वो कहीं ना कहीं संभाव रखते हैं, और शुक्र और शनि को तो बड़े शत्रु के भाव से देखते हैं। सूर्य जो है हमने देखा था हमारी कहानी में, सूर्य और शनि की लड़ाई हो गई थी बहुत ज्यादा, और क्योंकि शनि जो है वो शुक्र के मित्र हैं, तो भैया इन दोनों बेस्ट फ्रेंड से तो फिर राजा चिढ़ने लगा था हमारी कहानी में, इसलिए शुक्र और शनि जो है वो सूर्य के शत्रु हो गए। अब अगला देखो, चंद्रमा को हमने कहा था रानी है, फिर हमने कहा चंद्रमा का बेटा है बुध और सूर्य उसके पति है, हमने कहानी बनाई थी। तो ये दोनों तो हो गए इसके मित्र, लेकिन चंद्रमा जो है बड़ी अच्छी है, तो वो किसी से शत्रुता का भाव नहीं रखती। तो मंगल, शनि, बृहस्पति, शुक्र सबसे संभाव रखती है, उनका शत्रु कोई भी नहीं है। अब मंगल को हमने बनाया था सेनापति। अब सेनापति जो है वो रानी के साथ, राजा के साथ और गुरु जी के साथ बड़ा अच्छा है। तो चंद्रमा सूर्य और बृहस्पति के साथ मित्र भाव रखता है। और शुक्र और शनि जो कि राजा के शत्रु हैं, लेकिन मंगल उनसे शत्रुता तो नहीं रख रहा। शुक्र और शनि इन दोनों फ्रेंड्स के साथ मंगल जो है वो संभाव रखता है, लेकिन राजकुमार से बड़ा चढ़ता है। राजकुमार बड़ा चंचल है, बुध बड़ा चंचल है, एकदम इधर उधर भागता दौड़ता रहता है, परेशान करता है। तो मंगल जो है बुध को जो है वो शत्रु मानते हैं, मंगल जो है वो बुध को शत्रु मानते हैं, और शुक्र और शनि के साथ उनका संभाव है। बुध की बात करें तो शुक्र और सूर्य, बुध जो है वो सूर्य अपने पिता को और शुक्र को कहीं ना कहीं अपना मित्र मानते हैं। हमने कहा था बुध राजकुमार 15-16 साल का, शुक्र प्रेम के देवता है ना, 15-16 साल के लड़के को तो सब चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, लग्जरी, प्रेम, इस तरह के संबंध। तो शुक्र को तो वो मानता है दोस्त, और अपने पापा को भी बड़ा अच्छा सा आइडल मानता है। तो सूर्य और शुक्र से बुध जो है मित्र भाव रखता है, वहीं बृहस्पति से, शनि से और मंगल से वो समभाव रखता है। देखो मंगल जो है वो बुध को बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन बुध जो है वो मंगल से कहीं ना कहीं समभाव रखता है। बुध को ऐसा नहीं है कि मंगल से कोई दुश्मनी हो गई उसकी, लेकिन चंद्रमा अपनी माँ से बड़ा चिढ़ता है, बहुत टोका टाकी करती है ना चंद्रमा इसके साथ, इसीलिए वो उससे चिढ़ने लगा। तो बुध जो है चंद्रमा को शत्रु मानता है। आगे देखें, बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति जो है वो सूर्य, चंद्रमा और मंगल, भैया राजा, रानी और सेनापति सभी की इज्जत करते हैं बृहस्पति जी, उनको मित्र मानते हैं। लेकिन शनि देव जो है उनके लिए सम है। देखो सूर्य तो शनि से बहुत चिढ़ता है, लेकिन हाँ गुरुदेव बृहस्पति जो है वो समझते हैं कि शनि तो कर्म के देवता है, तो इतना गलत कोई काम तो नहीं कर रहे हैं, तो उनसे समभाव रखते हैं। हाँ लेकिन बृहस्पति जी को जो है बुध बिल्कुल पसंद नहीं। देखो बृहस्पति और मंगल ना राजकाज बहुत संभालते हैं, मंगल सेनापति है, बृहस्पति जो है मंत्री हैं, इनको ये बुध की चंचलता अच्छी नहीं लगती, तो मना करते हैं, क्या कहते हैं नहीं। और बुध जो है शुक्र का बेस्ट फ्रेंड है, बुध और शुक्र तो आपस में मित्र हैं, तो फिर भैया ये दोनों मित्र ही हमारे बृहस्पति देव को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। हाँ मंगल जो है वो शुक्र को सम मानता है, वो उससे इतना नहीं चिढ़ता है, लेकिन बृहस्पति जी तो बड़ा चिढ़ते हैं बुध और शुक्र से। जैसे सूर्य जो है वो शुक्र से चिढ़ते हैं, ऐसे ही बृहस्पति जी भी शुक्र से दुश्मनी रखते हैं। आगे देखते हैं, फिर शुक्र की बात करें तो शुक्र जो है बुध और शनि, शुक्र और बुध तो हमने कहा फ्रेंड्स हैं आपस में, शुक्र बुध और शनि तीनों ही आपस में फ्रेंड्स हैं, क्योंकि देखो शनि के भी कैटेगरी में आप देखो तो उसके फ्रेंड्स बुध और शुक्र ही हैं, तो बुध शुक्र और शनि तो तीनों आपस में आप ऐसे दोस्ती बना दो बिल्कुल इनकी। शुक्र जो है वो बृहस्पति और मंगल के साथ समभाव में रहते हैं, लेकिन सूर्य और चंद्रमा शुक्र के शत्रु हैं। सूर्य और चंद्रमा शुक्र के शत्रु हैं। देखो शुक्र को सूर्य शत्रु मानता है, शुक्र भी सूर्य को शत्रु मानता है, लेकिन चंद्रमा जो है वो किसी को शत्रु नहीं मानती, समभाव रखती है, लेकिन शुक्र चंद्रमा को भी दुश्मनी की नजर से देखते हैं। इधर शनि जो है वो बृहस्पति उनके लिए सम है, बृहस्पति को कोई शत्रु नहीं मानता, बृहस्पति को कोई शत्रु नहीं मानता। तो शनि जो है वो सूर्य, चंद्रमा और मंगल को शत्रु मानते हैं। सूर्य, चंद्रमा और मंगल भैया उनके लिए तो राजा, रानी और जो सेनापति है सभी खराब हैं। चलो इस चार्ट में जरा नंबर देके देख लेते हैं एक बार कि भाई वर की जो चंद्र राशि है और वधु की जो चंद्र राशि है उसमें नंबर कैसे दिए जाएंगे, क्योंकि मेन तो हमें एग्जाम में यही करना है। देखिए वर भी सूर्य, वधु भी सूर्य, 5 नंबर। हमने कहा दोनों सेम सेम है तो पूरे 5 नंबर। वर चंद्रमा है, वर की चंद्र राशि चंद्रमा है ऐसे समझो, और लड़की की जो है वो है सूर्य। हम दोनों मित्र हैं, हमने कहा दोनों मित्र होंगे तो पूरे 5 नंबर दिए जाएंगे, तो पूरे 5 नंबर।
अब मंगल जो है वो भी सूर्य को मित्र ही मानते हैं, दोनों तरफ से मित्रता है, सूर्य मंगल को मित्र माने, मंगल सूर्य को मित्र माने, दोनों तरफ से मित्रता होती है तो पूरे 5 नंबर दिए जाएंगे। पूरे 5 नंबर पहले देख लेते कहाँ कहाँ मिले। सूर्य चंद्रमा का कॉम्बिनेशन पूरे 5 नंबर, चंद्रमा और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन पूरे 5 नंबर, बृहस्पति का कॉम्बिनेशन अगर सूर्य से है क्योंकि दोनों तरफ से मित्रता है तो भी 5 नंबर, मंगल के साथ कॉम्बिनेशन आता है तो भी पूरे 5 नंबर। बृहस्पति मंगल को मित्र मानते हैं और मंगल भी बृहस्पति को मित्र मानते हैं। कॉम्बिनेशन देखना है, दोनों साइड से सेम कॉम्बिनेशन आ रहा है, पूरे 5 नंबर। बृहस्पति बृहस्पति है दोनों तो पूरे 5 मिलने ही है, सेम है तो पूरे 5 वैसे ही मिलने हैं, है ना, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब शुक्र जो है यहाँ पर देखो, शुक्र बुध को मित्र मानते हैं, शुक्र और बुध तो हमने कहा बेस्ट फ्रेंड्स हैं आपस में, तो पूरे 5 नंबर आ जाएंगे। फिर शुक्र शुक्र तो सेम है तो फिर पूरे 5। शुक्र शनि के भी दोस्त हैं, शुक्र शनि और बुध तो तीनों आपस में ही दोस्त हैं। शनि के लिए बृहस्पति जो है वो पूरे 3 नंबर में नहीं 5 नंबर वाले गिन रहे हैं ना, अभी तो हम 3 नंबर में कहाँ पहुंच गए मैं, ठीक है। यहाँ पर देखो शनि को शुक्र और शनि में पूरे पूरे 5 नंबर देने हैं। क्यों पूरे 5 नंबर देने हैं? शनि शुक्र को मित्र मानते हैं, शनि शुक्र को मित्र मानते हैं, शुक्र शनि को मित्र मानते हैं, है ना, हमने कहा था तो फ्रेंड्स हैं आपस में। और शनि जो है वो बस ध्यान रखना बुध को मित्र शनि मानते हैं, हाँ बुध को भी तो मानते हैं। यहाँ पूरे 5 नंबर मिल गए। बुध के क्षेत्र में यहाँ पर 4 नंबर दिए हुए हैं शनि के लिए, 4 नंबर क्यों दे रखे हैं इसको चेक कर लेते हैं एक बार। क्योंकि बुध शनि को अपना मित्र नहीं सम मानते, इसलिए 4 नंबर दे रखे हैं, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। अब हमने 5 नंबर की कहानी पूरी पढ़ ली, हमने कहा एक तरफ से मित्र एक तरफ से सम, तो 4 नंबर, इसीलिए यहाँ पर 4 नंबर थे। क्योंकि बुध शनि को मित्र थोड़ी मानते हैं, बुध जो शनि को क्या मानते हैं, वो कहते हैं कि ये मेरे लिए सम है, ना तो मित्र है ना तो शत्रु है। अब देखो 4 नंबर की कहानी, सूर्य बुध को, सूर्य और बुध का रिलेशनशिप, बुध तो अपने पापा की बहुत इज्जत करता है सूर्य की, तो यहाँ पर से तो इसकी तरफ से तो दोस्ती है, लेकिन सूर्य अपने चंचल बेटे से बड़े परेशान है, इनकी तरफ से जो है समभाव है, बेटे से दुश्मनी तो नहीं है, एक तरफ से मित्रता एक तरफ से समभाव, तो 4 नंबर। और 4 नंबर इस लाइन में कोई नहीं है, यहाँ 4 नंबर है। क्या क्या? चंद्रमा मंगल को सम मानती है, चंद्रमा ने कहा था ना मंगल से हमारी स्टोरी में कि भाई मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ बट तुमसे दोस्ती नहीं कर सकती, इन मंगल को चंद्रमा बड़ी पसंद आ गई थी हमारी स्टोरी में, उनका था रानी आपकी शीतलता तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो उन्होंने दे दिए इन्हें दोस्ती का प्रस्ताव। तो दोस्ती और संभाव मिलाकर होते हैं 4 नंबर। बृहस्पति और चंद्रमा, अब देखो बृहस्पति जो हैं वो चंद्रमा को कहीं ना कहीं मित्र मानते हैं, बृहस्पति चंद्रमा को मित्र मानते हैं ना, गुरु जी हैं चंद्रमा को मित्र मानते हैं। लेकिन क्या चंद्रमा बृहस्पति को मित्र मानती है? नहीं, चंद्रमा तो केवल 2 ही, बड़ी रिजर्व थी ना हमारी कहानी में, तो चंद्रमा तो केवल बुध और सूर्य को मित्र मानती है, बृहस्पति को तो वो समभाव से देखते हैं, तो एक तरफ सम और एक तरफ मित्रता, तो पूरे 4 नंबर। अब आ जाओ शुक्र, नहीं 4 नंबर और देख लें कहाँ मिले, यहाँ पर मिले हुए। सूर्य, सूर्य का पुत्र है बुध, हमने अभी अभी डिस्कस करा था, ये वाला सूर्य और बुध वाला तो डिस्कशन हो ही गया है ना, कि बुध तो पिता की इज्जत बड़े करते हैं, तो एक तरफ से मित्र भाव आ गया, लेकिन सूर्य परेशान है अपने बेटे से, तो मित्रता तो नहीं रखते पर शत्रुता भी नहीं रखते, तो संभाव रखते हैं, तो 4 नंबर। यहाँ पर देखिए सूर्य बुध जो है शनि के लिए, बुध और शनि का स्वभाव में, शनि जो है वो बुध को कहीं ना कहीं अपना मित्र मानते हैं, तो 4 नंबर आ गए। लेकिन बुध शनि को सम मानते हैं, बुध शनि को सम मानते हैं, मित्र नहीं मानते, इसलिए एक तरफ से मित्र एक तरफ से सम, 4 नंबर। यहाँ पर देखो ये कॉम्बिनेशन बृहस्पति और चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा तो भैया केवल अपने पति और अपने बेटे सूर्य और बुध को ही मित्र मानती है, बाकी सबको सम, लेकिन बृहस्पति चंद्रमा को मित्र मानते हैं, इसलिए 4 नंबर। इसके बाद यहाँ पर आ जाओ, ये 4 नंबर हमने डिस्कस कर लिया था। इसके बाद आ जाते हैं, ऐसे इस कॉम्बिनेशन को आप ध्यान से देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। कॉम्बिनेशन वही कहता है, इस कॉम्बिनेशन में क्या है कि भाई जहां पर हमने आधा नंबर दे रखा है, आधा नंबर तो हमने उस केस में दिया जहां पर एक शत्रु मान रहा है बिल्कुल और एक समभाव मान रहा है, जैसे चंद्रमा और शनि का रिलेशनशिप। शनि जो है वो चंद्रमा को शत्रु की दृष्टि से देखते हैं, शनि जो है वो चंद्रमा को शत्रु की तरफ से देखते हैं, लेकिन चंद्रमा तो किसी को शत्रु नहीं मानती, तो एक तरफ से सम एक तरफ से शत्रु, तो मिलता है आधा नंबर। तो इस तरीके से चार्ट बनाना है, आपको ध्यान से देखना है। और दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, यहीं खत्म करते हैं इस वीडियो को। इस चार्ट को बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। थैंक यू सो मच।